हेलो एवरीवन। आज के वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, ये हम लोग देख रहे हैं आज। इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये सिस्टम है, मतलब ये कहीं पर भी अगर डाइपोल बन रहा है इसका मतलब इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे ही होंगे, उनके बीच में कुछ स्मॉल सेपरेशन होगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर पी। और इस वेक्टर पी जो डाइपोल मोमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका कुछ पार्टिकुलर डायरेक्शन है। अब यहाँ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? तो ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होता है। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ यहाँ दिखाया गया है। ये वेक्टर पी, ये वेक्टर हम लोगों का हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जिसमें ये एल वेक्टर जो दिख रहा है, दिस इज पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। पोजीशन वेक्टर एल इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। अब ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट विच इज वेक्टर पी मॉड, और इट इज सिंपली पी। तो इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड विच इज क्यू इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस विच इज एल। या इसी को जब वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें वेक्टर में ही, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन लिखने के लिए दिस क्यू इनटू एल वेक्टर, जिसमें जो एल वेक्टर है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज, ये डाइपोल मोमेंट है। और किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट चेंज कब हो सकता है? तो जब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बदल जाए या इसमें सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस अगर बदले जाएं, तो उस केस में हम लोगों का ये डाइपोल मोमेंट का वैल्यू बदल जाएगा। और डाइपोल मोमेंट बताता क्या है? तो इस डाइपोल का स्ट्रेंथ, इस डाइपोल का स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर हम लोगों के दो पॉइंट चार्जेस ही हैं जो कि एक सिस्टम के अंदर है। उस केस में हम लोग कहेंगे कि इस सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से हम लोगों का कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर बन रहा होगा। तो उसमें इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसमें कुछ और स्पेसिफिकेशन हम लोगों के इलेक्ट्रिक डाइपोल के होते हैं, जैसे इसका एक एक्सिस होता है। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। इस डाइपोल का सेंटर एक है, इस सेंटर से पास करता हुआ और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है दिस इज कॉल्ड इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। ये दो स्पेसिफिक हम लोगों के लाइंस, एक एक्सिस ऑफ डाइपोल और एक इक्वेटर ऑफ डाइपोल। नेक्स्ट थिंग, ये नेक्स्ट सिस्टम ऑफ डाइपोल्स। अगर एक किसी सिस्टम में बहुत सारे डाइपोल्स अगर हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, जैसे यहाँ पर हम लोगों को दिखाया गया है दिस इज अ सिस्टम जिसमें एक दो तीन तीन डाइपोल दिखाए गए हैं और तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सारे डाइपोल्स हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट सबका अलग अलग डायरेक्शन में है। तो इस पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो इन सभी इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स का वेक्टर सम विच इज कॉल्ड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। और पूरे सिस्टम में एक किसी भी डाइपोल का अगर नेट चार्ज देखें तो -q1 +q1 मिलकर के 0। तो हर एक डाइपोल में नेट चार्ज 0 अगर है तो पूरे सिस्टम का भी नेट चार्ज क्या होगा? 0। जैसे यहाँ पर हम लोगों का -q1 +q1 मिलकर के 0, -q2 +q2 मिलकर के 0। तो इस तरह से पूरे सिस्टम का नेट चार्ज क्या है? 0। दैट मीन्स कि अगर किसी सिस्टम में हम लोग कहेंगे कि नेट चार्ज 0 है, दैट मीन्स वहां पर हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे डाइपोल्स हो सकते हैं या एक हम लोगों का डाइपोल हो सकता है। तो एक या एक से ज्यादा डाइपोल भी हो सकते हैं इफ देयर इज नेट चार्ज 0 ऑफ द सिस्टम। नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए इनका वेक्टर हम लोग कर देते हैं। इधर एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर किए कि एक डाइपोल है, लीनियर डाइपोल जिसको हम बोल रहे थे, एक लीनियर डाइपोल है जहां पर डाइपोल मोमेंट इसका पी है और इनके बीच में एक हम लोगों का एक इंसुलेटिंग रॉड बोल सकते हैं इसको, दिस इज इंसुलेटिंग रॉड और इसका डाइपोल मोमेंट पी है। अब इस रॉड को सेमी सर्कल में जब बेंड कर दिया जाता है तो इस केस में इसका न्यू डाइपोल मोमेंट कितना हो गया ये हमको बताना है। तो सेमी सर्कल में जब बेंड करेंगे तो रॉड का लेंथ यहाँ जो होगा वो ये सेमी सर्कल का लेंथ हो गया। तो लेट अस सपोज दिस लेंथ इज एल, अगर यहाँ लेंथ हम लोग एल कंसीडर करते हैं
तो उस केस में डाइपोल मोमेंट P जो होगा विच इज Q इंटू एल। और यहाँ पर सेमी सर्किल जब बनेगा तो इसका कुछ रेडियस बन रहा होगा, लेट अस सपोज दिस रेडियस इज R। तो उस केस में ये सेमी सर्किल का लेंथ कितना हो गया, पाई इंटू आर। टोटल सर्किल होता था 2 पाई आर होता, आधा सर्किल का लेंथ हो गया पाई इंटू आर। तो पाई इंटू आर इक्वल टू एल, क्योंकि ये रॉड का ही लेंथ है अभी। तो उस केस में आर का वैल्यू कितना हो गया, एल बाई पाई। अब यहाँ पर हम लोग का दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 2r। इधर r और इधर r, तो 2r सेपरेशन जब हो जाएगा तो नया डाइपोल मोमेंट कितना लिखे, P डैश इक्वल टू Q इंटू 2r। तो यहाँ से 2r का वैल्यू L के टर्म पुट करते हैं। यहाँ से r का वैल्यू अगर L के टर्म में पुट करें तो इट इज 2Q इंटू एल बाई पाई। और Q इंटू एल हम लोगों का इनिशियल डाइपोल मोमेंट है, तो ये न्यू डाइपोल मोमेंट इज 2P डिवाइडेड बाई पाई। दिस इज न्यू डाइपोल मोमेंट। जब इसको सेमी सर्किल में बेंड कर देते हैं तब हम लोगों का ये नया डाइपोल मोमेंट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हम लोगों का बोला गया है कि इस सिस्टम ऑफ चार्ज, ये 3 पॉइंट चार्जेस हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे गए हैं, और इन तीनों चार्ज सिस्टम की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट सिस्टम का कितना है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि पूरे सिस्टम का चार्ज 0 है कि नहीं है। तो ये प्लस Q प्लस 2Q 3Q और ये माइनस 3Q, टोटल सिस्टम का चार्ज हो गया 0। इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों का डाइपोल बन सकता है और डाइपोल मोमेंट आ सकता है। तो इस पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कितना है यही हम लोगों को बताना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर चार्जेस के पेयर बनाते हैं, क्योंकि पेयर वाइज रखेंगे तभी हम लोग डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। ये ट्रायंगल का साइड लेंथ ये दिया गया है, तो इसमें चार्जेस का पेयर अगर बनाए तो ये हम लोगों के 2Q और Q थे, ये माइनस 3Q है। इस माइनस 3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, माइनस 2Q और माइनस Q। तो इसके जगह पर अगर हम 2 पॉइंट चार्ज कंसीडर करें, 2 पॉइंट चार्जेस, एक माइनस 2Q और एक माइनस Q, ये प्लस Q इधर प्लस 2Q। इस माइनस 2Q दोनों एक ही जगह है, बस इसको इमेजिन कर रहे हैं कि दो पार्ट में है ये। तो ये माइनस 2Q और प्लस 2Q मिलकर के एक डाइपोल बनेगा इधर, जिसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में कहीं होगा। लेट अस सपोज दिस इज P1। और ये माइनस Q और प्लस Q मिलकर के एक डाइपोल बनेगा जिसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, दिस इज P2। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो अब ये दो हम लोगों का डाइपोल बेसिकली बन गया। तो 2 डाइपोल है, इसलिए हम लोगों का नेट डाइपोल निकालना होगा, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो P1 और P2 का वैल्यू कितना हो गया, तो यहाँ मैग्नीट्यूड चार्ज का 2Q और ये हम लोगों का डिस्टेंस A है। तो P1 का वैल्यू यहाँ से दिस P1 इज 2Q इंटू A और P2 का मैग्नीट्यूड Q इंटू A। इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो नेट डाइपोल मोमेंट अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60। P1 is 2QA, this one is Q into A plus 2Q into A, 2 times Q into A, and this one is 1/2। ये पूरा अंडर रूट में। बाय द वे ये 2 कैंसिल हो गया, QA that is 4Q square A square plus Q square A square, और ये हो गया 2Q square A square अंडर रूट 2 plus 1 plus 4 that is 7, 7Q square A square under root, and this is root 7Q into A। इतना हम लोगों का नेट डाइपोल मोमेंट आएगा। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, ये 2 वेक्टर थे तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, तो ये नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। एक और सिमिलर एग्जांपल, यहाँ पर भी हम लोगों का ये 4 पॉइंट चार्ज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 एक्स एक्सिस पर है और 2 वाई एक्सिस पर है। यहाँ कोऑर्डिनेट दिया गया है A, 0, 0, A, -A, 0, 0, -A।
तो ये पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, इसको हम लोगों को लिखना है। तो नेट डाइपोल मोमेंट इसमें वेक्टर फॉर्म में आई और ये जे, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में हमको लिखना है। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम कितना है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेयर वाइज पेयर पहले हम लोग बनाते हैं। तो पेयर अगर बनाने के लिए देखें तो यहाँ पर चार्ज पेयर वाइज हम लोग के प्लस क्यू और माइनस क्यू टाइप इस तरह से पेयर अगर बनता है तब हम लोगों का डाइपोल बनेगा। तो उस केस में हम लोग पहले पेयर बनाते हैं। तो पेयर चाहे जैसे भी बनाए, इस केस में पेयर चाहे जैसे भी बनेगा, इसमें डिफरेंट पेयर बन सकते हैं, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट हम लोगों के सिस्टम का जो भी आएगा वो हमेशा सिंगल आएगा, एक ही आएगा, चाहे पेयर हम जैसे भी बनाए। नेट डाइपोल मोमेंट सिस्टम का हमेशा एक ही रिजल्ट देगा। तो ये जैसे +2q और इधर हम लोगों का +3q है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें से +2q और -2q लेकर के एक पेयर यहाँ बन सकता है। तो यहाँ पर -2q एक बच जाएगा, तो -2q और इसका +2q मिल करके एक हम लोगों का पेयर बनेगा, और इधर +q एक बचेगा, इसका इसके साथ पेयर एक बन जाएगा। तो ये हम लोगों के सिस्टम ऑफ डाइपोल बन सकता है। या इस 3q और ये है -4q, तो इसमें से +3q और इसका -3q लेकर के एक पेयर बन सकता है। यहाँ एक -q बच गया और एक -q ये है, तो इसमें से एक -q और इसका +1q लेकर के यहाँ पेयर एक बन सकता है, और ये -q और ये +q मिल करके एक पेयर बन सकता है। तो चाहे डिफरेंट टाइप पेयर हम लोग बन सकते हैं, बट नेट डाइपोल मोमेंट सिस्टम का हमेशा एक ही बिंदु लगेगा। तो इसमें से कोई भी एक पेयर अगर बना देते हैं, लेट अस सपोज कि यहाँ पर ये +3q था, इसका -3q लेकर के एक पेयर हम लोग बना दिए -3q, तो एक पेयर ये बन गया। इधर हम लोगों का एक -q था और इधर 2q है, इसको दो पार्ट में बोल रहे हैं, तो ये एक -q और यहाँ बच गया, ये एक +q इसका और एक +q इसका। तो ये जो डाइपोल एक बनेगा, लेट अस सपोज दिस इज P1, इस -q और ये +q मिल करके एक डाइपोल बन रहा है इस डायरेक्शन में, लेट अस सपोज इज P2, और ये -q और +q लेकर के इस डायरेक्शन में एक डाइपोल बन रहा है, दिस वन, दिस इज P3। अब ये तीन डाइपोल हैं, तीन डाइपोल का रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस देखते हैं तो ये हो गया 2a, तो P1 का वैल्यू 3q इंटू 2a, डायरेक्शन इज पॉजिटिव x, ये x एक्सिस था और इधर y एक्सिस है, तो इट इज I कैप, दैट इज 6qa I कैप। P2 ये वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर है ये एंगल, अब ये a था ये भी a है, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो इस P2 का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल ले सकते हैं, तो वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा, हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स में आ रहा है, तो इट इज P2 cos 45 I कैप, और ये नीचे वाला हम लोगों का निगेटिव y में, विच इज माइनस साइन 45 J कैप, और P2 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो Q इंटू दिस डिस्टेंस, अभी A और A मिल करके √2a, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं Q इंटू √2a, and cos 45 is 1 by √2 which is I by √2 minus j by √2, तो फाइनली √2 कैंसिल हो गया, एंड इट इज Q इंटू a टाइम्स I माइनस j, ये P2 का वैल्यू हो गया। व्हाट अबाउट P3, P3 ये है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम लोगों का 2a, तो ये P3 का वैल्यू Q इंटू दिस 2a, तो 2qa माइनस j का। अब ये तीनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो नेट रिजल्टेंट, नेट डाइपोल मोमेंट इज P1, नेट डाइपोल मोमेंट P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 था हम लोगों का
ये 6QA आई कैप, इधर एक आई कैप है, तो ये 6 और ये 1 मिल करके 7, एंड दिस इज 7QA आई कैप। जे कैप, इधर माइनस जे कैप और इधर -2A, -2 टाइम्स, तो -1 और -2 दैट इज -3, तो -3QA इंटू जे कैप। QA अगर कॉमन कर दें तो इट इज 7I कैप माइनस 3J कैप। दिस इज नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ये अगला कॉन्सेप्ट, इसमें अब डाइपोल के बारे में कुछ और जानकारी इसमें, जैसे दो चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है वो हम लोगों का डाइपोल का एक्सिस कहलाता है, और सेंटर से एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगा सेंटर से पास करता हुआ, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड होता है। इसमें एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन, इधर या इधर कहीं भी हो सकता है। तो एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट लेते हैं तो उसको हम लोग एक्सियल पॉइंट और एक एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं। और इक्वेटर पे अगर कोई पॉइंट इधर से या इधर कहीं भी लिया जाए उसको हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहा जाता है। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्सिस पर या इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पर, उसके बाद किसी रैंडम पॉइंट के लिए बात करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का हम लोग देख रहे थे। तो इसमें सबसे पहला हम लोगों का है ऑन द एक्सिस और एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन, इसमें कोई भी बोल सकते हैं हम लोग। ये एक डाइपोल था, इसके एक्सिस पर, इस एक्सिस पर हम लोग एक इधर एक पॉइंट लिए ए और इधर एक पॉइंट बी लिए, जिसका दोनों का सेंटर से डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस भी r है और इधर डिस्टेंस भी r। अब इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन 2a, जो कि हाफ हाफ इधर a और a। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों पॉइंट चार्ज का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इस पॉइंट पर भी इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, या हर एक पॉइंट पर इन्हीं दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का होने वाला है। सबसे पहले ए पॉइंट पर अगर देखते हैं तो इस पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस कितना है, r माइनस है, क्योंकि यहां से r है और ये है, तो दिस डिस्टेंस इज r माइनस है। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड राइट साइड हो गया, और इस नेगेटिव वजह से डिस्टेंस कितना हो गया, r यहां से और ये a, r प्लस a, तो नेगेटिव वाले का फील्ड हम लोगों का लेफ्ट साइड आ गया एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज का अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, जिसमें से ये डिस्टेंस कम है भाई, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का के क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़ते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कम अगर होगा तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का फील्ड राइट साइड में जो बन रहा है वो ज्यादा हो गया। इस चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो गया, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो राइट साइड में आएगा, क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है। बी पॉइंट पर भी अगर देखें तो बी पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होगा डायरेक्टेड नेगेटिव की तरफ होगा, E ड्यू टू माइनस क्यू, और इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कम होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया इससे, तो इसका फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे डायरेक्टेड रहेगा, यानी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये फील्ड कम है और ये फील्ड ज्यादा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर नेट रिजल्टेंट फील्ड इसी डायरेक्शन में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो इसमें देखने को मिलता है कि एक्सिस पर हम लोग का इधर पॉइंट या इधर पॉइंट कोई भी ले रहे हैं, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सेम रह रहा है, एंड दिस डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज ऑलवेज अलोंग दिस डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस जो भी होता है हमेशा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में आता है, चाहे इस साइड में हम लोग कोई पॉइंट ले लें या इधर कोई पॉइंट ले लें। अब ये रिजल्टेंट फील्ड कितना आता है, तो ए पॉइंट पर देखते हैं, अगर ए पॉइंट पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फील्ड लिए प्लस क्यू, के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस आर माइनस ए है। नेगेटिव चार्ज का फील्ड के क्यू बाई आर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहां से डिस्टेंस ये आर प्लस ए है। अब ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसमें से इसको हम लोग माइनस कर दिए, तो ये नेट रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट ए का मैग्नीट्यूड ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, के क्यू दोनों में कॉमन था, 1 बाई आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। अब इसको जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू हम लोगों का जो आएगा भाई इसका स्क्वायर
ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, और दोनों नीचे आपस में प्रोडक्ट, तो उस केस में ये नीचे प्रोडक्ट होकर के आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर में आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद 4ar हो जाएगा। अब q इंटू टू ए, ये p का मैग्नीट्यूड, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड q इंटू टू ए, तो इस q और इसमें से 2a लेकर के इसको हम p लिख सकते हैं, तो q इंटू टू ए को p लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर q इंटू टू ए को अगर p लिख देते हैं तो इट इज 2kp इंटू आर, 2kp इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि p का वैल्यू q इंटू टू ए। अब अगर ये डाइपोल बहुत स्मॉल हो जाता है, डाइपोल स्मॉल होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो बहुत कम है, दिस a इज वेरी स्मॉल और 2a जो भी है वो बहुत स्मॉल हो गया, तो उस केस में r के कंपैरिजन में a बहुत छोटा हो गया। अब r के कंपैरिजन में a बहुत छोटा अगर हो जाता है तो ये r स्क्वायर में से हम लोग कुछ a स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, a इज वेरी स्मॉल, तो ये लगभग 9 के बराबर हो गया, इसलिए ये लगभग r स्क्वायर ही हो गया। तो दिस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली r स्क्वायर, और इसको r स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, उसमें से एक r ऊपर था, ऊपर से एक r कैंसिल होकर नीचे r क्यूब बच जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल डाइपोल के लिए 2kp बाई आर क्यूब, और डायरेक्शन इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इसमें वेक्टर अगर लगाते हैं इस p पर भी वेक्टर, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp बाई आर क्यूब। बी पॉइंट पर निगेटिव का जो फील्ड है, निगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है r माइनस ए, तो ये के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। पॉजिटिव वाले का फील्ड कितना होगा के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये माइनस क्यू हो जाएगा के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर, और ये पॉजिटिव वाले चार्ज का हो गया के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। अब नेट फील्ड इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये वाला डोमिनेट कर गया, यानी कि E at B which is E minus Q and this is E plus Q। तो E minus Q इस केस में हम लोगों का यही टर्म है जो कि यहाँ लिखा हुआ था, और E plus Q टर्म यहाँ जो लिखा है वही सेम टर्म यहाँ पर है, यानी कि इसमें भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो सेम रिजल्ट आने वाला है, और फाइनली रिजल्ट हम लोगों का यही मिलेगा। इसका मतलब चाहे इधर हम लोग पॉइंट लें या इधर पॉइंट लें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हम लोगों का सेम है, और इधर r डिस्टेंस लेते हैं या इधर r डिस्टेंस लेते हैं तो मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है। सेंटर से इधर r डिस्टेंस, तो सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लेंगे एक्सिस पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को इतना मिल रहा है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसके बाद दूसरा हम लोगों का, जब ये इक्वेटर, दिस लाइन इज इक्वेटर, इक्वेटर पे कोई पॉइंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले सकते हैं हम लोग, तो ऊपर या नीचे कहीं पर भी हम लोग सेंटर से r डिस्टेंस लेते हैं, उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें इक्वेटर पे एक पॉइंट हम लोग P कंसीडर की, और इस पॉइंट P पर इस डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इंडिविजुअल फील्ड्स होंगे उनका रिजल्टेंट, तो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस अगर देखें तो ये सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस r था और ये डिस्टेंस a है, दिस वन इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर। तो यहां से इतना डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे तो इसकी वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, जिसमें r का वैल्यू ये है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट गया। इसका फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कहीं होगा, आई डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का फील्ड इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी चार्ज की तरफ। अब ये डिस्टेंस भी हम लोगों का सेम ही है, इतना ही है, तो इसलिए इस वाले का फील्ड और इस वाले का फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन इधर है और इधर है। तो उस केस में हम लोग कहेंगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू विच इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर के अंडर रूट हट गया। अब इसका रिजल्टेंट, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर देखते हैं तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमको इनके बीच में एंगल्स चाहिए था, तो इनके बीच का एंगल्स हमको दिया नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये एंगल कुछ अल्फा, या ये एंगल अगर थीटा बोलते हैं तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये थीटा अगर है तो इधर वाला भी थीटा हो गया।
अब ये इस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पर इधर है और ये भी हम लोगों का वर्टिकल से थीटा एंगल इधर है, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, और इसका नीचे की तरफ एक कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल में आएगा ये ई साइन थीटा और इसका भी एक ई साइन थीटा, और ये दोनों ऐड होकर के ये रिजल्टेंट फील्ड हम लोगों का मिल रहा हो, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट फील्ड हम लोगों का इस डायरेक्शन में, और ये नेट फील्ड जो इधर आ रहा है इस डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी इक्वेटर पे जो हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अपोजिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नीट्यूड कितना था, तो ई कॉस थीटा कैंसिल, और हॉरिजॉन्टल में जो ई साइन थीटा और ई साइन थीटा दोनों का है वो ऐड हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, दिस वन इज ई नेट। ई नेट का वैल्यू मैग्नीट्यूड which is E plus Q sin theta and E minus Q sin theta. E plus Q और minus Q बराबर है, तो it is 2 times KQ divided by R square plus A square into sin of theta. अब साइन थीटा हम लोग एज्यूम किए थे, थीटा एज्यूम किए थे, इसलिए हम लोग को थीटा दिया नहीं है, तो इस थीटा को हम लोग या साइन थीटा का वैल्यू अगेन x और r के टर्म में, सॉरी r और इस थीटा का वैल्यू r और a के टर्म में हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पर। अब इस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा देखते हैं तो दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से a डिवाइडेड बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको पुट करते हैं, इट इज 2kq and this one is r square plus a square, a divided by under root r square plus a square। अब ये पावर 1 और ये पावर हाफ दोनों मिलकर के 3/2, तो फाइनली इट इज q इंटू 2a, इस 2 को इसके साथ एडजस्ट किए, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2, और इट इज q इंटू 2a को हम लोग p बोल सकते हैं, तो दिस q इंटू 2a इज p, तो इट इज kp डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑन द इक्वेटर मैग्नीट्यूड, हम लोगों का स्मॉल है यानी कि a इज मच लेस देन दिस r, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन अगर लगाएंगे फॉर स्मॉल डाइपोल a इज मच लेस देन r, इसका मतलब है कि r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज अप्रोक्सीमेटली r स्क्वायर, यानी इसको अप्रोक्सीमेटली r स्क्वायर लिखते हैं, तो r स्क्वायर पावर 3/2 विच इज r क्यूब, तो ये kp बाई r क्यूब, दैट्स व्हाई E नेट इज फाइनली kp डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो यहाँ माइनस साइन हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि E का वैल्यू इट इज माइनस kp वेक्टर डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा। तो अब ये पॉइंट ऊपर ले गए या नीचे कहीं पर भी, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इस p के अपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा, क्योंकि इसका फील्ड अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में है और इसका फील्ड इधर, और दोनों का एक ही फील्ड इधर है एक फील्ड इधर है, दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा, ये प्लस क्यू का है माइनस क्यू का है। इधर ऊपर वाले में कोई पॉइंट ले लेते हैं या नीचे वाले में भी कोई पॉइंट ले लेते हैं, उस केस में फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों का सेम ही रहता है। हियर आर फील्ड ऑन द एक्सिस एंड इक्वेटर। अब इसमें कोई भी जनरल पॉइंट अगर लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट अब तो एक एक्सिस पे देख लिए थे, इक्वेटर पे देख लिए, अब इसके अलावा कोई पॉइंट है यहाँ विच इज एट अ डिस्टेंस आर ए, तो ये कोई रैंडम पॉइंट हो गया। तो किसी रैंडम पॉइंट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वो कितना आता है उसको देखते हैं। इसमें एक डाइपोल था यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर रखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट एक्स डायरेक्शन में है और सेंटर ओरिजिन ये वाई एक्सिस, इसकी वजह से किसी भी एक्स वाई प्लेन में हम लोगों का कोई पॉइंट पी लिए, एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट पी जिसका पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आर वेक्टर दिखाया गया है, और इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग डिनोट कर रहे हैं आर कॉमा थीटा,
दिस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये फिक्स्ड पॉइंट हम लोगों का ओरिजिन हो गया, इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर r, और इस वेक्टर का फिक्स्ड लाइन विच इज x एक्सिस इससे थीटा एंगल पर है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट पर नेट फील्ड इस डाइपोल का निकालना है, दिस इज स्मॉल डाइपोल। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए क्या किया हम लोग, पिछला दो कॉन्सेप्ट अभी जो पढ़े थे ऑन द एक्सिस और इक्वेटर, वो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि इस डाइपोल मोमेंट को, अब ये वेक्टर ही है, वेक्टर एक वेक्टर अगर ऐसे है तो इसका दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दो कंपोनेंट लिया जा सकता है। तो इस डाइपोल मोमेंट P था, इसका एक थीटा एंगल पर इधर P cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ गया P sin थीटा। तो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट लिए, एक इस वेक्टर के अराउंड विच इज रेडियल वेक्टर विच इज P cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर आ गया दैट इज P sin थीटा। दैट मीन्स कि इस वेक्टर की जगह पर हम लोग ये दो वेक्टर अब एज्यूम कर सकते हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, और इसमें हम लोग कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट जो कि इस लाइन पर हम लोगों का ये पॉइंट पड़ रहा है, तो अब इस लाइन पर कोई पॉइंट अगर लेते हैं ये पॉइंट P, तो अब इस डाइपोल के लिए हम लोगों का ये पॉइंट एक्सिस पर हुआ, क्योंकि इस डाइपोल के लिए यही लाइन एक्सिस हो गया, और इस वाले डाइपोल के लिए ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के लिए ये जो लाइन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, क्योंकि इस डाइपोल का एक्सिस ऐसे है और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। तो इस वाले डाइपोल के लिए ये लाइन इक्वेटर का काम करेगा, और इस वाले डाइपोल के लिए यही लाइन एक्सिस का काम करेगा। दैट मीन्स कि इस वाले डाइपोल का एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमेशा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में आएगा, तो इसकी वजह से जो एक कंपोनेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में दिस इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट, और इस वाले डाइपोल की वजह से यहाँ जो फील्ड आएगा वो इस डाइपोल, क्योंकि ये इसके लिए लाइन इक्वेटर हो गया, इक्वेटर की फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, तो इसके अपोजिट जाना है, तो इस डायरेक्शन में हम लोगों का इसकी वजह से फील्ड हो गया। अब ये दोनों फील्ड जो आएगा इन रेडियल, और इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर कंपोनेंट, दिस ई थीटा, इसको ई थीटा डिनोट किया जाता है, और ये ई आर, तो ई थीटा को एंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, तो ये हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर से दिखाते हैं अगर, तो इस डायरेक्शन में कहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया जो कि रेडियल से फाई डायरेक्शन कुछ बना रहा हो, हमने मान लिया कि एंगल फाई है, इस रेडियल डायरेक्शन जो था इस डायरेक्शन से ये फाई एंगल पर बन रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस लाइन को अगर थोड़ा बैकवर्ड प्रोजेक्ट किए तो ये अगर फाई है तो ये हम लोगों का फाई एंगल अपोजिट एंगल, और फाई और ये थीटा, तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोगों का ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इसका वैल्यू थीटा प्लस फाई। दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस का मतलब क्या, ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट जो भी था, इस ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पर बन रहा है, थीटा प्लस फाई एंगल पर। ये थीटा प्लस फाई एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है, इस पे क्वेश्चंस वगैरह डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले कि ये दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। रेडियल कंपोनेंट इसकी वजह से था, तो दिस ई आर इज, अब इसकी वजह से एक्सिस पर फार्मूला था 2kp/r³, 2k p की जगह पर p cos थीटा, इट इज 2k p cos θ/r³। और रेडियल कंपोनेंट सॉरी एंगुलर कंपोनेंट, अब ये एंगुलर कंपोनेंट कितना आ गया, ई थीटा इक्वल टू, ये होता है kp/r³, और डायरेक्शन तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हम लोग कि इसके अपोजिट होगा मैग्नीट्यूड, इट इज kp, p की जगह पर p sin थीटा डिवाइडेड बाय r³। अब ये दोनों वेक्टर जो भी थे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो नेट रिजल्टेंट निकालना होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट्स व्हाई ई नेट स्क्वायर, या ई नेट लिखेंगे तो ई रेडियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस एंगुलर कंपोनेंट का स्क्वायर, ई नेट। अब इसमें से kp/r³ यहां पर भी kp/r³ कॉमन है, तो kp/r³ कॉमन कर लेते हैं दोनों में,
स्क्वायर रूट के अंदर इसका फैक्टर विच इज 2 cos थीटा, इसका स्क्वायर 2 cos थीटा का स्क्वायर, यहां फैक्टर बचेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, ये 4 cos स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका एक cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के साथ मिल गया तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 cos स्क्वायर थीटा और बचेगा, तो फाइनली ई का वैल्यू आ गया KP डिवाइडेड बाय R क्यूब, एंड दिस इज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये फाइनल रिजल्ट हम लोगों का ई नेट एट दिस कोऑर्डिनेट, यानी सेंटर से हम लोगों का आर डिस्टेंस और थीटा एंगल पर। अब इसमें ये पोजीशन अगर इस पॉइंट को हम लोग मूव करा के एक्स एक्सिस पर लाए, यानी कि इस एक्स डाइपोल के एक्सिस पर, तो ये थीटा का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा, और इस पॉइंट पर जब आएगा तो ये इस वाले डाइपोल का एक्सिस हो गया, तो एक्सिस पर हम लोगों का पॉइंट अगर है तो उसके लिए थीटा का वैल्यू 0, तो थीटा का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो इट इज 1 cos थीटा 1, तो 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2, तो इट इज 2 kb बाई आर क्यूब, यानी इस वाले डाइपोल के एक्सिस पर हम लोगों का 2 kb बाई आर क्यूब। अगर इसके इक्वेटर पे, अब इस वाले ओरिजिनल डाइपोल का ये जो लाइन दिख रहा है वाई एक्सिस इक्वेटर हो गया, इस इक्वेटर पे जाएंगे तो अब थीटा का वैल्यू बढ़ा करके यहां तक ले जाएंगे विच इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर अगर देखते हैं तो cos 90 0, यानी ये टर्म 0 हो गया, तो अंडर रूट के अंदर सिर्फ 1, इसका मतलब इसका वैल्यू पूरा 1 हो गया, तो इट इज kb बाई आर क्यूब। तो इक्वेटर पे मैग्नीट्यूड kb बाई आर क्यूब, और किसी रैंडम पॉइंट के लिए ये फार्मूला बन ही गया। अब ये डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन से ये फाई एंगल अगर बना रहा था, तो इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये 90 डिग्री, तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस, ये परपेंडिकुलर ई थीटा के बराबर, तो tan फाई का वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, फाई का वैल्यू सॉल्व करने के लिए, एंड tan फाई इज ई थीटा डिवाइडेड बाई ई आर, ये दोनों ई थीटा बाई ई आर अगर डिवाइड करते हैं तो इसमें इसको डिवाइड किए तो केपी बाई आर क्यूब तो कैंसिल हो गया, और इधर साइन थीटा और यहाँ 2 cos थीटा डिवाइड हो गया, तो इट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। अब साइन थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा, तो ये tan फाई का वैल्यू इट इज 1/2 टाइम्स tan थीटा। रेडियल डायरेक्शन से कितना एंगल पर है उससे फाई हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो हम लोगों का फाइनली P जो ओरिजिनल था उस डायरेक्शन से नेट फील्ड का एंगल कितना है, थीटा प्लस फाई। अगर ये थीटा प्लस फाई 90 डिग्री हो जाए, दैट मींस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, इसका मतलब ये हम लोगों का y के एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो जब ये y एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि नेट फील्ड इस y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा इस पॉइंट पर, दैट मींस कि ये वर्टिकली अपवर्ड होगा और ये सीधे ऐसे आएगा। तो जब थीटा प्लस फाई 90 हो जाएगा, तो दिस नेट फील्ड एट पॉइंट P इज पैरेलल टू y एक्सिस। इफ E net is parallel to y axis, then theta plus phi equal to 90 degree. This implies that phi equal to 90 minus theta. इस फार्मूले में अगर पुट करते हैं तो tan 90 minus theta equal to tan theta by 2, और ये cot थीटा हो जाएगा, tan 90 minus थीटा इज cot थीटा, tan थीटा बाई 2, और cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ फाइनली tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, और tan थीटा का वैल्यू √2, यानी कि थीटा पे अगर हम लोगों का कंडीशन बन जाता है tan थीटा का वैल्यू √2 आ जाता है। tan थीटा का वैल्यू √2 आने का मतलब क्या है कि ये जो पोजीशन दिया गया था इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट
इसमें tan थीटा हम लोग अगर लिखें और ये √2 आ जाता है, इसका मतलब उस पॉइंट पर नेट फील्ड x एक्सिस के परपेंडिकुलर और y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं इसमें।